नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर वैभव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ शारीरिक क्रिया। दोस्तों, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम यह टॉपिक शुरू किया है। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के फंक्शंस होते हैं अदर देन रेस्पिरेशन, उनको डिटेल में देखा। उसमें हमने क्या क्या देखा, तो डिफेंस मैकेनिज्म में किस तरह से रेस्पिरेटरी ट्रैक हेल्प करता है, साथ ही में अगर कुछ फॉरेन पार्टिकल की एंट्री होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक में तो उसे किस तरह से रिमूव किया जाता है उसके बारे में भी हमने देखा। तो आज के इस लेक्चर में हम प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स विच आर प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो इसे अब हम शुरू करेंगे। तो ये रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस मतलब क्या? लेट्स वी एज्यूम कि अगर कुछ फॉरेन पार्टिकल्स उसकी एंट्री हमारे एयर पैसेज में हो गई, वो फॉरेन पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, उसकी एंट्री हमारे एयर पैसेज में हो गई, उसकी वजह से हमारे लंग्स को नुकसान पहुंच सकता है या फिर हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी नुकसान पहुंच सकता है। मतलब ये हार्मफुल सब्सटेंसेस है या फॉरेन पार्टिकल है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में आगे चल के कुछ डिफॉर्मिटी उत्पन्न करने वाला है। तो उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक से जल्दी बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और उसको बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है तो वो कैसे फॉलो की जाती है? एक तो कफिंग रिफ्लेक्स आता है या फिर स्नीजिंग मतलब छींक आना। ये दो रिफ्लेक्सेस के द्वारा हमारा लंग और हमारा एयर पैसेज जो प्रोटेक्ट किया जाता है। तो एक्चुअली दिस रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस आर दिस द कफ रिफ्लेक्स एंड स्नीजिंग रिफ्लेक्स। तो उसे एक एक करके अब हम समझेंगे। Respiratory protective reflexes are the reflexes that protect lung and air passage from foreign particles। मतलब ये जो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स हैं वह हमारे लंग्स की और एयर पैसेज की प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन मटेरियल जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर हुआ है, उससे ये हमारे लंग्स और एयर पैसेज का प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, ये रिफ्लेक्सेस रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज मॉडिफाइड बाय दिस रिफ्लेक्सेस। मतलब हमारी नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस होती है, इंस्पिरेशन फॉलोड बाय एक्सपिरेशन, ये हमारी नॉर्मल रेस्पिरेटरी प्रोसेस है। लेकिन कुछ फॉरेन पार्टिकल की जब एंट्री होती है तो हमारी जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी प्रोसेस है उसे कुछ इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है कि ये फॉरेन पार्टिकल बाहर एलिमिनेट या उसे बाहर फेंक दिया जाए। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज मॉडिफाइड बाय दिस रिफ्लेक्सेस इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द फॉरेन पार्टिकल और टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ दिस पार्टिकल इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक। मतलब कुछ इस तरह से हमारी रेस्पिरेटरी प्रोसेस मॉडिफाई की जाती है कि उसके द्वारा ये जो फॉरेन पार्टिकल है उसको एलिमिनेट किया जाए या फिर उसको हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें उसकी एंट्री प्रिवेंट की जाए, मतलब उसकी एंट्री न होने दी जाए। ठीक है, तो फॉलोइंग आर द रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस। तो हमें दो रिफ्लेक्सेस हम देखेंगे यहाँ पे, एक कफिंग रिफ्लेक्स और दूसरा है स्नीजिंग रिफ्लेक्स। तो आज के इस टॉपिक में हम कफिंग रिफ्लेक्स के बारे में देखेंगे। तो कफ रिफ्लेक्स, तो कफ इज मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी प्रोसेस कैरेक्टराइज बाय फोर्स्ड एक्सपिरेशन। ये जो कफ होता है एक मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी प्रोसेस का स्ट्रक्चर है। वो क्या करता है? फोर्सफुली एक्सपिरेशन, मतलब जोर से एक्सपायर करना या फोर्सफुली एक्सपायर करना। कफ इज द मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी प्रोसेस कैरेक्टराइज बाय फोर्स्ड एक्सपिरेशन, मतलब फोर्सफुली एक्सपिरेशन करना, उसे हम कफ कहते हैं। इट इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है एंड इट इज कॉज्ड बाय इरिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड सम अदर एरियाज सच एज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये जो कफिंग रिफ्लेक्स है या जो कफ रिफ्लेक्स है ये एक तरह का प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स फॉर व्हाट? फॉर फॉरेन, मतलब फॉरेन पार्टिकल की एंट्री रेस्पिरेटरी ट्रैक में न होने देना या उसको एलिमिनेट करने के लिए ये कफ रिफ्लेक्स आ रहा है। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स एंड इट इज़ कॉज्ड बाय इरिटेशन ऑफ। इरिटेशन किसका होगा? तो रेस्पिरेटरी ट्रैक। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कुछ फॉरेन पार्टिकल आ गया तो रेस्पिरेटरी ट्रैक का इरिटेशन होता है। तो उससे बचने के लिए ये कफिंग रिफ्लेक्स या कफ रिफ्लेक्स आता है। और इरिटेशन हुआ रेस्पिरेटरी ट्रैक का, एंड और किसका इरिटेशन होगा? सम अदर एरियाज सच एज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल। जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल है उसमें अगर इरिटेशन हुआ उस वक्त भी कफ रिफ्लेक्स जनरेट होता है। ठीक है, तो उसके कॉजेस क्या क्या रहते हैं? कॉजेस देखेंगे हम।
कफ इज प्रोड्यूस मेनली बाय इरिटेंट एजेंट। तो हमने अभी देखा कि कफ जनरली प्रोड्यूस किस वजह से होता है, इरिटेटिंग एजेंट्स। इरिटेटिंग एजेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, किसी को जो पोल्यूशन है उसका इरिटेशन होता है, किसी को अलग स्मेल आ गई उसका इरिटेशन होता है। जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, अगर गलती से कुछ मतलब खाने में क्या बोलते हैं, फूड पार्टिकल अगर रॉन्गली एंटर हो गया ट्रकिया में, उस वक्त भी जो हमारा ट्रैक है, कौन सा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसमें इरिटेशन उत्पन्न होता है। तो कफ इज प्रोड्यूस मेनली बाय इरिटेटिंग एजेंट। इरिटेटिंग एजेंट कुछ भी हो सकते हैं। इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय सेवरल डिसऑर्डर्स सच एज, मतलब ये इरिटेंट्स की वजह से भी कफ रिफ्लेक्स आता है, और कुछ ऐसी बीमारियां या कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स है उनकी वजह से भी ये कफ रिफ्लेक्स जनरेट होता है। तो उसमें जनरली कौन सी डिसीज होती है, तो पहला होता है कार्डियक डिसऑर्डर्स। कार्डियक डिसऑर्डर्स में कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर ये जो डिसीज कंडीशन है उसमें भी कफिंग रिफ्लेक्स रहता है। जनरली ये कब होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मतलब LVH, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जब होती है तो हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, और पंपिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से जो पल्मोनरी आर्टरीज रहती है वह इडिमेटस, मतलब वहाँ पे फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है, और उस कंडीशन में मतलब हार्ट फेल्यूर की कंडीशन में वो पल्मोनरी एडिमा आ जाता है, और उस वजह से कफिंग रिफ्लेक्स आता है। मतलब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि कार्डियक डिसऑर्डर में कफ इस तरह से उत्पन्न होता है, क्योंकि कुछ पल्मोनरी डिसऑर्डर्स मतलब रिलेटेड विथ रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स होती है, उनकी वजह से भी कफ रिफ्लेक्स आता है। उनमें COPD मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज मतलब क्या, जो चेन स्मोकर होते हैं वो कंटिन्यू स्मोकिंग करते हैं, उस वजह से उनमें एक तरह का इरिटेशन उत्पन्न होता है, मतलब कफ ज़्यादा उत्पन्न होता है, और वो कफ जाके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जमा होना शुरू हो जाता है। उसके इरिटेशन से जो कफ मतलब उनमें कफिंग रिफ्लेक्स जनरेट होता है। तो पल्मोनरी डिसऑर्डर्स लाइक COPD में भी कफ या रिफ्लेक्स देखा जाता है। साथ ही में हम देखेंगे ट्यूमर इन द थोरैक्स रीजन में अगर ट्यूमर है, तो वो ट्यूमर क्या करेगा, विच में एक्सर्ट प्रेशर ऑन लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। अगर थोरेसिक या रेस्पिरेटरी ट्रैक में या जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ पे अगर ट्यूमर्स तैयार हो गया तो ये क्या करेगा, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। कहाँ पे करेगा, लैरिंग्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ट्रकिया पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ब्रोंकाई पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और लंग्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। उस वजह से वहाँ पे इरिटेशन होता है, या प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से एक कफिंग रिफ्लेक्स जनरेट होता है। तो ये जो कफ रिफ्लेक्स है उसकी मैकेनिज्म कैसी होती है, किस तरह से ये हैपन होता है, उसको अब हम देखेंगे। कफ बिगिंस विद डीप इंस्पिरेशन फॉलोड बाय फोर्स एक्सपिरेशन विद क्लोज ग्लॉटिस। कफ आने से पहले हम डीप इंस्पिरेशन करते हैं, मतलब सांस अंदर लेते हैं, और उसके बाद फोर्सफुली एक्सपिरेशन करते हैं, जोर से एक्सपायर करते हैं, ठीक है। फोर्सफुली एक्सपिरेशन, उस वक्त हमारा ग्लॉटिस क्लोज रहेगा। दिस इंक्रीजेस द इंट्राप्लूरल प्रेशर अबव 100 mm ऑफ Hg। ये जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन हो रहा है, उस वजह से क्या होगा, जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो बढ़ जाता है। इट इज अबाउट 100 mm ऑफ Hg, 100 mm ऑफ Hg, इतना प्रेशर वहां पे बढ़ जाता है। द ग्लॉटिस ओपन सडनली विद एक्सप्लोसिव आउटफ्लो ऑफ एयर एट हाई वेलोसिटी। अब प्रेशर इतना उत्पन्न हुआ, तब जो हमारा ग्लॉटिस है वो ओपन हो जाता है, एंड ग्लॉटिस ओपन होके एयर जो है अंदर कहाँ पे, लंग्स में, वो फोर्सफुली बाहर विद हाई वेलोसिटी बाहर फेंकी जाती है। तो आउटफ्लो ऑफ एयर एट हाई वेलोसिटी, तो लंग्स से एयर एक्सप्लोजिवली बाहर फेंकी जाती है। वेलोसिटी ऑफ द एयर फ्लो में रीच अप टू 960 किलोमीटर पर आवर। मतलब आप एज्यूम कर सकते हो एक बुलेट ट्रेन की स्पीड के जैसे ये एयर फ्लो की वेलोसिटी होती है, 960 किलोमीटर पर आवर। इट कॉजेज एक्सपल्शन ऑफ इरिटेंट सब्सटेंस आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। उसकी मदद से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो फॉरेन पार्टिकल गया है
वह बाहर फेंक दिया जाता है। इट कॉजेज एक्सपल्शन ऑफ इरिटेंट सब्सटेंसेस आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इतनी हाई वेलोसिटी में एयर बाहर फ्लो हो रही है, तो उसकी मदद से जो फॉरेन या इरिटेटिंग सब्सटेंस है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंट्री हुई है उसकी, उसे बाहर फेंक दिया जाता है। तो अब हम रिफ्लेक्स पाथवे के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्स पाथवे में ऐसे कौन से रिसेप्टर्स होते हैं जो ये कफ रिफ्लेक्स को इनिशिएट करते हैं। रिसेप्टर दैट इनिशिएट द कफ आर सिचुएटेड इन सेवरल लोकेशन सच एज, वो अलग अलग जगह पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नोज, पैरानेजल साइनसेस, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, प्लूरा, डायफ्राम, पेरिकार्डियम, स्टमक, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये इतने सारे जो मैंने अभी पढ़े, वो सारे उस सारी जगह पे ये रेस्पिरेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं फॉर कफ रिफ्लेक्स। मतलब कफ रिफ्लेक्स के लिए यह इन सब जगहों पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो कहाँ कहाँ होते हैं? नोज में होते हैं, पैरानेजल साइनसेस में होते हैं, लैरिंग्स में होते हैं, फेरिंग्स में होते हैं, ट्रकिया में होते हैं। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर्स है वहाँ पे वो कफ रिफ्लेक्स या रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने देखा किस तरह से हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स में रेस्पिरेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी रिसेप्टर से सिग्नल भेजा जाता है जहाँ पे कफ रिफ्लेक्स का सेंटर होता है, वो प्रेजेंट होता है हमारे मिडिल ऑब्लोंगेटा में। तो एफरेंट नर्व फाइबर्स मिडिल ऑब्लोंगेटा तक जाते हैं और मिडिल ऑब्लोंगेटा से इफरेंट नर्व फाइबर्स फिर सिग्नल भेजते हैं नर्व से, और उनकी मदद से बाद में कफ रिफ्लेक्स जनरेट होता है। तो उसे अब हम पढ़ेंगे। एफरेंट नर्व फाइबर पासेस वाया वेगस, ट्राइजेमिनल, ग्लोसोफेरेंजियल एंड फ्रेनिक नर्व। मतलब एफरेंट नर्व फाइबर जो कफिंग रिसेप्टर से वहाँ से सिग्नल लेंगे और वो कहाँ जाएंगे? दे रीचेस टू द सेंटर फॉर कफ रिफ्लेक्स इज इन द मिडिल ऑब्लोंगेटा। मतलब मिडिल ऑब्लोंगेटा में जो कफ रिफ्लेक्स सेंटर है कफ रिफ्लेक्स का, वहाँ तक वो सिग्नल भेज देते हैं थ्रू ये हमारी जो क्रैनियल नर्व है, लाइक वेगस नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व एंड फ्रेनिक नर्व, ये वहाँ तक एक मैसेज भेजेगी। और फिर मिडिल ऑब्लोंगेटा एक अलग मैसेज भेजता है थ्रू इफरेंट नर्व फाइबर। इफरेंट नर्व फाइबर अराइजिंग फ्रॉम द मिडुलरी सेंटर पास थ्रू द वेगस, फिर उनसे ही मतलब वेगस, फ्रेनिक नर्व एंड स्पाइनल मोटर नर्व। दिस नर्व फाइबर एक्टिवेट द प्राइमरी एंड एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल। उनकी वजह से जो नर्व रिफ्लेक्स अब मेडुला रीजन से आया है, उनकी वजह से क्या होता है, जो कफिंग रिफ्लेक्स के लिए एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल है उनको वो एक्टिवेट कर देते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद कफ रिफ्लेक्स जनरेट होता है। तो उसे अब हम इस डायग्राम में देखेंगे कि समझो यहाँ पे हमारा ये सब रेस्पिरेटरी ट्रैक है। यहाँ पे पूरा यहाँ पे कुछ इरिटेंट पार्टिकल आया, तो ये इरिटेंट पार्टिकल का रिफ्लेक्स वेगस नर्व के थ्रू यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा है वहाँ जाएगा थ्रू एफरेंट नर्व फाइबर, और फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा से एक रिफ्लेक्स आएगा। कहाँ पे आएगा वो? रेस्पिरेटरी मसल्स को, फॉर टू जनरेट कफ रिफ्लेक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज ये कफ रिफ्लेक्स के बारे में देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे रुकेंगे। थैंक यू।